और अब अगली बड़ी खबर बांग्लादेश से, क्योंकि आज बांग्लादेश में चुनाव हो रहे हैं। बांग्लादेश में इन सब के बीच, चुनाव की खबरों के बीच, एक UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। ये जानकारी आ रही कि वहां पर एक और हिंदू का शव मिला है। वोटिंग से पहले हिंदू शख्स का शव मिला है। हाथ पैर बांधकर शव को फेंका गया है। शरीर पर मिले हैं चोट के निशान। तो बांग्लादेश में जो हालात है वो सुधर नहीं रहे। भले ही आज वहां पर वोटिंग हो रही है बांग्लादेश में, लेकिन इसके बावजूद जो हिंदू हैं, हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार, उनकी हत्या, उनके खिलाफ बर्बरता का जो दौर है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में जब आज बांग्लादेश में वोटिंग, एक और हिंदू का शव भी मिला है। और अब अगली बड़ी खबर बांग्लादेश से, क्योंकि आज बांग्लादेश में चुनाव हो रहे हैं। बांग्लादेश में इन सब के बीच, चुनाव की खबरों के बीच, एक ये जानकारी आ रही कि वहां पर एक और हिंदू का शव मिला है। वोटिंग से पहले हिंदू शख्स का शव मिला है। हाथ पैर बांधकर शव को फेंका गया है। शरीर पर मिले हैं चोट के निशान। तो बांग्लादेश में जो हालात है वो सुधर नहीं रहे। भले ही आज वहां पर वोटिंग हो रही है बांग्लादेश में, लेकिन इसके बावजूद जो हिंदू हैं, हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार, उनकी हत्या, उनके खिलाफ बर्बरता का जो दौर है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में जब आज बांग्लादेश में वोटिंग, एक और हिंदू का शव भी मिला है। आज की एक बड़ी खबर और अहम खबर यह है कि बांग्लादेश में आखिरकार जो मतदान है वो हो रहा है बांग्लादेश में वोट। लेकिन पाकिस्तान के पास कैसे इसका रिमोट है, ये पूरी खबर आपको बताएंगे। इस पर हमारी लगातार कवरेज जारी रहेगी। बड़ी खबर आपको बताएं, बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के 515 दिनों के बाद आज संसदीय चुनाव हो रहे हैं। और इस चुनाव का सबसे दुखद पहलू यही है कि इस चुनाव में जीते कोई भी, लेकिन हारेंगे बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू। अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए बांग्लादेश में शायद अब कुछ नहीं बदलेगा। जमात इस्लामी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शफीकुर रहमान साफ ये कर चुके हैं कि उनकी सरकार अल्लाह के कानून से चलेगी। तो खालिदा जिया के सियासी वारिस और उनके बेटे तारिक अनवर की किस्मत का भी आज फैसला होना है। बांग्लादेश के सभी चुनावी सर्वे इस चुनाव में तारिक रहमान की पार्टी BNP की बढ़त दिखा रहे हैं। तो भारत के लिहाज से भी ये चुनाव बहुत ज्यादा अहम है। और इसको लेकर खबर क्या है ये आपको बताएं। आज बांग्लादेश में संसदीय चुनाव है। 299 सीटों पर मतदान होना है। सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। चुनाव मैदान में 22 राजनीतिक दल है, लेकिन जो मुख्य मुकाबला है वो है BNP और जमात इस्लामी के बीच सीधी टक्कर है। और कई सर्वेस में जो BNP है उसको एक बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के चुनाव लड़ने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। यानी आप ये समझिए कि बांग्लादेश में जो कुछ भी होगा, क्यों आखिर ये कहा जा रहा है कि इसका जो रिमोट है वो पाकिस्तान के पास है। और जो बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू है, करीब 10% वहां पर आबादी है। और ये अभी तक माना गया है कि ये जो हिंदू आबादी है वो अवामी लीग की एक वोटर के तौर पर वहां पर थी। लेकिन अब जिस तरह से वहां पर हिंदुओं का दमन किया गया, अत्याचार किया गया, हत्याएं की गई, कत्लेआम हुआ है बांग्लादेश के अंदर, इसके बाद से एक अलग ही डर का जो माहौल है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत, और ये लाइव तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं बांग्लादेश से, जहां पर वोटिंग सेंटर के बाहर, मतदान केंद्र के बाहर किस तरह से हुजूम है। और साथ साथ आप देखिए मीडिया का एक अच्छा खासा जमावड़ा भी पत्रकारों का आपको नजर आ रहा है, क्योंकि ये सबसे जरूरी है। जिस तरह से बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट किया गया, उन्हें देश छोड़कर निकलना पड़ा, और जिस तरह से वहां पर फिर अंतरिम सरकार के तौर पर जो कमान है वो मोहम्मद यूनुस को दी गई, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो सवाल है। और जिस तरह से हालात लगातार वहां पर बदलते हुए नजर आए, इसके बाद सवाल उठाए गए कि जो कुछ वहां पर हो रहा है वो सब कुछ पाकिस्तान के दखल के बाद हो रहा है। खास तौर पर जब वहां पर हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हुआ, हालात लगातार खराब होते चले गए। तो ये जो चुनाव है, ये सवाल उठाए कि क्या इन चुनावों के बाद जो भी पार्टी वहां पर सत्ता में आती है तो क्या इसका जो असर है वो हालातों पर पड़ेगा।
और अब अगली बड़ी खबर बांग्लादेश से, क्योंकि आज बांग्लादेश में चुनाव हो रहे हैं। बांग्लादेश में इन सब के बीच, चुनाव की खबरों के बीच एक UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। ये जानकारी आ रही कि वहां पर एक और हिंदू का शव मिला है। वोटिंग से पहले हिंदू शख्स का शव मिला है। हाथ पैर बांधकर शव को फेंका गया है। शरीर पर मिले हैं चोट के निशान। तो बांग्लादेश में जो हालात है वो सुधर नहीं रहे। भले ही आज वहां पर वोटिंग हो रही है बांग्लादेश में, लेकिन इसके बावजूद जो हिंदू हैं, हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार, उनकी हत्या, उनके खिलाफ बर्बरता का जो दौर है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में जब आज बांग्लादेश में वोटिंग, एक और हिंदू का शव भी मिला है। और अब अगली बड़ी खबर बांग्लादेश से, क्योंकि आज बांग्लादेश में चुनाव हो रहे हैं। बांग्लादेश में इन सब के बीच, चुनाव की खबरों के बीच एक ये जानकारी आ रही कि वहां पर एक और हिंदू का शव मिला है। वोटिंग से पहले हिंदू शख्स का शव मिला है। हाथ पैर बांधकर शव को फेंका गया है। शरीर पर मिले हैं चोट के निशान। तो बांग्लादेश में जो हालात है वो सुधर नहीं रहे। भले ही आज वहां पर वोटिंग हो रही है बांग्लादेश में, लेकिन इसके बावजूद जो हिंदू हैं, हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार, उनकी हत्या, उनके खिलाफ बर्बरता का जो दौर है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में जब आज बांग्लादेश में वोटिंग, एक और हिंदू का शव भी मिला है। आज की एक बड़ी खबर और अहम खबर यह है कि बांग्लादेश में आखिरकार जो मतदान है वो हो रहा है बांग्लादेश में वोट, लेकिन पाकिस्तान के पास कैसे इसका रिमोट है, ये पूरी खबर आपको बताएंगे। इस पर हमारी लगातार कवरेज जारी रहेगी। बड़ी खबर आपको बताएं, बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के 515 दिनों के बाद आज संसदीय चुनाव हो रहे हैं। और इस चुनाव का सबसे दुखद पहलू यही है कि इस चुनाव में जीते कोई भी, लेकिन हारेंगे बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू। अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए बांग्लादेश में शायद अब कुछ नहीं बदलेगा। जमात-ए-इस्लामी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शफीकुर रहमान साफ ये कर चुके हैं कि उनकी सरकार अल्लाह के कानून से चलेगी। तो खालिदा जिया के सियासी वारिस और उनके बेटे तारिक अनवर की किस्मत का भी आज फैसला होना है। बांग्लादेश के सभी चुनावी सर्वे इस चुनाव में तारिक रहमान की पार्टी BNP की बढ़त दिखा रहे हैं। तो भारत के लिहाज से भी ये चुनाव बहुत ज्यादा अहम है। और इसको लेकर खबर क्या है ये आपको बताएं। आज बांग्लादेश में संसदीय चुनाव है। 299 सीटों पर मतदान होना है। सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। चुनाव मैदान में 22 राजनीतिक दल, लेकिन जो मुख्य मुकाबला है वो है BNP और जमात-ए-इस्लामी के बीच सीधी टक्कर है। और कई सर्वेस में जो BNP है उसको एक बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के चुनाव लड़ने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। यानी आप ये समझिए कि बांग्लादेश में जो कुछ भी होगा, क्यों आखिर ये कहा जा रहा है कि इसका जो रिमोट है वो पाकिस्तान के पास है। और जो बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू है, करीब 10% वहां पर आबादी है। और ये अभी तक माना गया है कि ये जो हिंदू आबादी है वो अवामी लीग की एक वोटर के तौर पर वहां पर थी। लेकिन अब जिस तरह से वहां पर हिंदुओं का दमन किया गया, अत्याचार किया गया, हत्याएं की गई, कत्लेआम हुआ है बांग्लादेश के अंदर, इसके बाद से एक अलग ही डर का जो माहौल है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत, और ये लाइव तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं बांग्लादेश से, जहां पर वोटिंग सेंटर के बाहर, मतदान केंद्र के बाहर किस तरह से हुजूम है। और साथ साथ आप देखिए मीडिया का एक अच्छा खासा जमावड़ा भी पत्रकारों का आपको नजर आ रहा है, क्योंकि ये सबसे जरूरी है। जिस तरह से बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट किया गया, उन्हें देश छोड़कर निकलना पड़ा, और जिस तरह से वहां पर फिर अंतरिम सरकार के तौर पर जो कमान है वो मोहम्मद यूनुस को दी गई, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो सवाल है। और जिस तरह से हालात लगातार वहां पर बदलते हुए नजर आए, इसके बाद सवाल उठाए गए कि जो कुछ वहां पर हो रहा है वो सब कुछ पाकिस्तान के दखल के बाद हो रहा है। खास तौर पर जब वहां पर हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हुआ, हालात लगातार खराब होते चले गए। तो ये जो चुनाव है, ये सवाल उठाए कि क्या इन चुनावों के बाद जो भी पार्टी वहां पर सत्ता में आती है तो क्या इसका जो असर है वो हालातों पर पड़ेगा।
और अब अगली बड़ी खबर बांग्लादेश से, क्योंकि आज बांग्लादेश में चुनाव हो रहे हैं। बांग्लादेश में इन सब के बीच, चुनाव की खबरों के बीच, एक UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। ये जानकारी आ रही कि वहां पर एक और हिंदू का शव मिला है। वोटिंग से पहले हिंदू शख्स का शव मिला है। हाथ पैर बांधकर शव को फेंका गया है। शरीर पर मिले हैं चोट के निशान। तो बांग्लादेश में जो हालात है वो सुधर नहीं रहे। भले ही आज वहां पर वोटिंग हो रही है बांग्लादेश में, लेकिन इसके बावजूद जो हिंदू हैं, हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार, उनके हत्या, उनके खिलाफ बर्बरता का जो दौर है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में जब आज बांग्लादेश में वोटिंग, एक और हिंदू का शव भी मिला है। और अब अगली बड़ी खबर बांग्लादेश से, क्योंकि आज बांग्लादेश में चुनाव हो रहे हैं। बांग्लादेश में इन सब के बीच, चुनाव की खबरों के बीच, एक ये जानकारी आ रही कि वहां पर एक और हिंदू का शव मिला है। वोटिंग से पहले हिंदू शख्स का शव मिला है। हाथ पैर बांधकर शव को फेंका गया है। शरीर पर मिले हैं चोट के निशान। तो बांग्लादेश में जो हालात है वो सुधर नहीं रहे। भले ही आज वहां पर वोटिंग हो रही है बांग्लादेश में, लेकिन इसके बावजूद जो हिंदू हैं, हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार, उनके हत्या, उनके खिलाफ बर्बरता का जो दौर है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में जब आज बांग्लादेश में वोटिंग, एक और हिंदू का शव भी मिला है। आज की एक बड़ी खबर और अहम खबर यह है कि बांग्लादेश में आखिरकार जो मतदान है वो हो रहा है बांग्लादेश में वोट, लेकिन पाकिस्तान के पास कैसे इसका रिमोट है, ये पूरी खबर आपको बताएंगे। इस पर हमारी लगातार कवरेज जारी रहेगी। बड़ी खबर आपको बताएं, बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के 515 दिनों के बाद आज संसदीय चुनाव हो रहा है। और इस चुनाव का सबसे दुखद पहलू यही है कि इस चुनाव में जीते कोई भी, लेकिन हारेंगे बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू। अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए बांग्लादेश में शायद अब कुछ नहीं बदलेगा। जमात इस्लामी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शफीकुर रहमान साफ ये कर चुके हैं कि उनकी सरकार अल्लाह के कानून से चलेगी। तो खालिदा जिया के सियासी वारिस और उनके बेटे तारिक अनवर की किस्मत का भी आज फैसला होना है। बांग्लादेश के सभी चुनावी सर्वे इस चुनाव में तारिक रहमान की पार्टी BNP की बढ़त दिखा रहे हैं। तो भारत के लिहाज से भी ये चुनाव बहुत ज्यादा अहम है। और इसको लेकर खबर क्या है ये आपको बताएं। आज बांग्लादेश में संसदीय चुनाव है। 299 सीटों पर मतदान होना है। सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। चुनाव मैदान में 22 राजनीतिक दल, लेकिन जो मुख्य मुकाबला है वो है BNP और जमात इस्लामी के बीच सीधी टक्कर है। और कई सर्वेस में जो BNP है उसको एक बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के चुनाव लड़ने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। यानी आप ये समझिए कि बांग्लादेश में जो कुछ भी होगा, क्यों आखिर ये कहा जा रहा है कि इसका जो रिमोट है वो पाकिस्तान के पास है। और जो बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू है, करीब 10% वहां पर आबादी है। और यह अभी तक माना गया है कि ये जो हिंदू आबादी है वो अवामी लीग की एक वोटर के तौर पर वहां पर थी। लेकिन अब जिस तरह से वहां पर हिंदुओं का दमन किया गया, अत्याचार किया गया, हत्याएं की गई, कत्लेआम हुआ है बांग्लादेश के अंदर, इसके बाद से एक अलग ही डर का जो माहौल है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत, और ये लाइव तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं बांग्लादेश से, जहां पर वोटिंग सेंटर के बाहर, मतदान केंद्र के बाहर किस तरह से हुजूम है। और साथ साथ आप देखिए मीडिया का एक अच्छा खासा जमावड़ा भी पत्रकारों का आपको नजर आ रहा है, क्योंकि ये सबसे जरूरी है। जिस तरह से बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट किया गया, उन्हें देश छोड़कर निकलना पड़ा, और जिस तरह से वहां पर फिर अंतरिम सरकार के तौर पर जो कमान है वो मोहम्मद यूनुस को दी गई, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो सवाल है। और जिस तरह से हालात लगातार वहां पर बदलते हुए नजर आए, इसके बाद सवाल उठाए गए कि जो कुछ वहां पर हो रहा है वो सब कुछ पाकिस्तान के दखल के बाद हो रहा है। खास तौर पर जब वहां पर हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हुआ, हालात लगातार खराब होते चले गए। तो ये जो चुनाव है, ये सवाल उठाए कि क्या इन चुनावों के बाद जो भी पार्टी वहां पर सत्ता में आती है, तो क्या इसका जो असर है वो हालातों पर पड़ेगा।